बोलो विष्णु भगवान की जय। दीपावली के 11 दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थानी एकादशी प्रबोधनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु 4 मास बाद क्षीर सागर से अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से समस्त कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। इस देव उठनी एकादशी के दिन से ही विवाह, मुंडन, नामकरण आदि मांगलिक कार्य का भी योग बनना शुरू हो जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन जो भी जातक भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा, उनका स्मरण करते हैं, उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होते हैं। पुराणों के अनुसार इस देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त तीर्थों के दर्शन से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस देव उठनी एकादशी के महात्म्य के बारे में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा कि हे पुत्र, जिस वस्तु का तीनों लोकों में भी मिलना कठिन है, वह वस्तु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस प्रबोधनी एकादशी के व्रत से अवश्य ही मिल जाती है। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य विशाल पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृगण विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। जो मनुष्य इस देव उठनी एकादशी का व्रत करता है, इस व्रत की कथा को पढ़ता है, वह धनवान, प्रतापी, तेजवान, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला होता है तथा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री हरि की विधि पूर्वक आराधना करने से इसका फल तीर्थ, जप और दान आदि के पुण्य से करोड़ों गुना अधिक होता है। इस दिन रात्रि जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण और सूर्य के ग्रहण में किए गए स्नान और पुण्य से 1000 गुना अधिक होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन रात में जागरण करने से कई पीढ़ियों का मरणोपरांत स्वर्ग मिलता है। पितरों को भी स्वर्ग में स्थान मिलता है। मान्यता है कि इस देव उठनी एकादशी की कथा सुनने से सभी पितरों का क्षण भर में ही उद्धार हो जाता है, सारे कुटुंब को पुण्य मिलता है। इस एकादशी की कथा सुनने, पढ़ने हजारों गायों के दानों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। समस्त संसारिक सुख मिलते हैं। अतः हर जातक को इस देव प्रबोधनी एकादशी की कथा अनिवार्य रूप से निश्चय ही सुननी, पढ़नी चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। देवोत्थान का तात्पर्य है कि देव का उठना या जागना। शास्त्रों के अनुसार एक समय भगवान श्री विष्णु का शंखचूर नामक महाअसुर से घोर युद्ध हुआ। अंत में विष्णु जी ने उसे परास्त करके यमपुरी भेज दिया। युद्ध करते हुए भगवान स्वयं भी काफी थक गए थे, तो वह 4 मास के लिए योग निद्रा में चले गए। जिस दिन भगवान योग निद्रा में शयन के लिए गए, उस दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि थी। शास्त्रों के अनुसार उस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान योग निद्रा में रहते हैं। अतः इन 4 मासों में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब भगवान अपनी निद्रा से जागते हैं, तो उसी दिन से शुभ कार्यों की शुभ शुरुआत हो जाती है। अतः इस दिन को देव उत्थान एकादशी कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय भगवान श्री विष्णु जी से माँ लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः हे नाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रतिवर्ष नियम से निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाएगा। देवी लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे लगातार जागने से सब देवों को और विशेषकर आपको भी कष्ट होता है। आपको मेरी सेवा से जरा भी अपने लिए अवकाश नहीं मिलता। इसलिए मैं आपके कहे अनुसार आज से प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में 4 मास के लिए शयन किया करूंगा। उस समय आपको और शनि समस्त देवगणों को अवकाश मिल जाएगा। विष्णु जी ने आगे कहा, मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे सभी भक्तों के लिए परम मंगलकारी और पुण्य प्रदान करने वाली होगी। हे प्रिय, मेरे इस निद्रा के काल में
मेरे जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से मेरी सेवा करेंगे, उसके घर में सदैव आपके सहित निवास करूंगा। देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन से ही सात्विक आहार लेना चाहिए। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके पूर्ण विधि से भगवान विष्णु जी एवं लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता चढ़ाएं, लेकिन जातक को व्रत कर रहे हों उन्हें स्वयं तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह का भी बहुत महत्व है। इस दिन संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की शालिग्राम रूप में पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने वालों को द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर पीला जनेऊ, सुपारी और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। फिर जल अन्न ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का पारायण तुलसी के पत्ते से करने का विधान बताया गया है। देव उठनी एकादशी प्रबोधनी एकादशी के दिन ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल, नारियल और गन्ना उस स्थान पर रखकर परात अथवा डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि को परिवार के समस्त वयस्क सदस्य देवताओं का भगवान विष्णु सहित विधि पूर्वक पूजन करने के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख, घंटा, खड़ियाल आदि बजाकर जगाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे तथा प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई। अब वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। वह भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस दिन व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका यह दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे अपने विमान में बिठाकर उसे धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से देवोत्थानी एकादशी की कथाएं हमने आपके समक्ष रखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।